तारीख गवाह है कि आज तक जिसने भी अपनी और अपनी कौम की किस्मत बदलने का फैसला किया, उसने ये नहीं देखा कि हालात कैसे हैं, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बस वो कर गुजरे। आज एक ऐसे ही फौलाद का जिक्र रखने वाले 87 साला इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने ना सिर्फ अपने गांव की तकदीर बदली बल्कि 36 साल की अनथक मेहनत के बाद अपने अड़ोस पड़ोस के 3 और गांव की भी तकदीर बदल डाली। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है चीन के सूबे ग्वेज़ो के पहाड़ों के बीचों बीच छुपे एक छोटे से गांव कवांगबा के सरदार की, जिसका नाम हवांग दाफा है। हवांग दाफा 1936 में पैदा हुए। 23 साल की उम्र में हवांग दाफा नामी इस शख्स ने देखा कि इसके गांव के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। खुश्क साली की वजह से फसलें जल रही हैं और पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। सिर्फ एक कुएं का पानी बचा है जिससे पूरा गांव सैराब होता है और जिंदगी गुजार रहा है। 1959 में जस्ट 23 इयर्स की उम्र में हवांग दाफा नामी शख्स ने यह फैसला किया कि ये बदलेगा अपने गांव की तकदीर। ये 23 साल का लड़का अपने गांव में पानी लाएगा और उसने अपने फैसले को हकीकी रंग में बदलने के लिए कस्सी उठाई और निकल पड़ा सफर को। अड़ोस पड़ोस ने जब देखा, लोगों ने तंज मजाक किया, उसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, साला कहते हैं तो कहने दो। वो 23 साल का नौजवान अकेले कस्सी उठाए तकदीर बदलने निकल पड़ा। वक्त गुजरता रहा, बातें भी होती रहीं, लोग भी देखते रहे, लेकिन उसका हौसला, उसकी हिम्मत, उसकी जुर्रत को देखते हुए बिल आखिर लोगों ने घुटने टेक दिए। गांव के और भी छोटे बड़े कुछ जवान उसके साथ शुरू हो गए। ठीक 10 साल के बाद 100 मीटर की लंबी सुरंग खोदने के बाद यह अंदाजा हुआ कि उनका रास्ता ही गलत है। जिस तरफ वो अपनी सुरंग को लेके जाने वाले हैं, यहाँ से पानी लाना मुमकिन ही नहीं है। 10 साल की अनथक मेहनत के बाद जब नाकामी ने आकर गले लगाया, तो इस बहादुर इंसान ने खुशी खुशी नाकामी को एक्सेप्ट किया। हिम्मत हार कर घर वापस नहीं गया, बल्कि अपने साथ जुड़ी टीम को अपने एतमाद में लिया। करीब ही जोन के फंक्शात के कस्बे में जाकर वाटरवे इंजीनियरिंग की तालीम स्टार्ट कर दी। कई साल तक गायब रहने के बाद जब दोबारा वापस लौटा और अपने अधूरे प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया, तो 24/7 देना स्टार्ट कर दिया। बिल आखिर 36 साल की अनथक मेहनत, खून पसीने और आंसू में लिपटे इस सफर ने अपनी मंजिल को पा ही लिया। दाफा नामी ये शख्स 36 ईयर्स के एक तवील अरसे के बाद अपने गांव में पानी की नदी लाने में कामयाब हो गया। अब इससे खाली इसका गांव सैराब नहीं हुआ, बल्कि पड़ोस के 3 और गांव भी सैराब हुए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हवांग दाफा नामी ये शख्स ना सिर्फ अपने गांव में पहाड़ों के बीचों बीच 10 किलोमीटर तक लंबी नदी लाने में कामयाब हुआ, बल्कि 1995 में अपने गांव में बिजली और सड़क भी लाने में कामयाब हुआ। इस फौलादी जिगर रखने वाले जवान ने ना सिर्फ 1200 से ज्यादा लोगों की तकदीर बदली, बल्कि चावल की फसल की जो पैदावार सालाना 25,000 किलोग्राम तक होती थी, वो 25,000 किलोग्राम से बढ़ के सालाना 4 लाख किलोग्राम तक पहुंच गई। हवांग दाफा हाल ही में ये कहते हैं कि हम अगर अपनी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हमें हालात, चीज़ों और वसाइल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने उस नदी का नाम दाफा कैनाल रखा। आज हवांग दाफा कवांगबा गांव के सरदार हैं, लेकिन आज भी वो इस नदी का सर्वे करने खुद आते हैं। हवांग दाफा अब ये कहते हैं कि मुझे सबको ये बताते हुए फख्र महसूस होता है कि मेरा ख्वाब था कि मैं अपने गांव में
पानी, बिजली और सड़क लेकर आऊं, और मैं लेकर आया। तो दोस्तों, आज हमें हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से सिर्फ एक फौलादी जिगर रखने वाला जवान चाहिए जो ये दर्द रखता हो कि मैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए कुछ कर गुजरूं। तो अगर आज हमारे हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में ये शुरू हो गया, तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि जिल्लत भरी मौत को गले लगाना है या फिर खुशगवार जिंदगी के लिए राहें हमवार करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई सादत खान गुरमानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।